Good morning, students. Today we are going to do exercise 8D, but first we will understand some topics. First is prime numbers and composite numbers. Now, what are prime numbers and composite numbers? Prime numbers, number that is divisible only by itself and 1. ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या खुद अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, दोज ऑल आर प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 11, 19, 23, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. ये सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं. एंड व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? Number that is divisible by a number other than itself and 1. जो 1 और खुद अपनी टेबल से तो डिवाइड होंगे ही, लेकिन उसके अलावा अपनी दूसरी टेबल से भी डिवाइड होते हैं. यानी 4 है तो 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होगा और 4 से खुद से भी डिवाइड होगा. 6 है तो 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 की टेबल में भी ये आता है, 1 से भी डिवाइड होगा और 6 itself यानी 6 अपनी टेबल से भी डिवाइड होगा. 8, 9, 15, 21, 50, 100, these all are composite numbers. So the difference between those are prime numbers are those जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड होते हैं, एंड composite numbers are those जो 1 और खुद की टेबल से डिवाइड होने के अलावा और भी दूसरे नंबर्स होते हैं जिससे वो डिवाइड होते हैं. Here you have to remember two things. 0 and 1 are neither prime nor composite numbers. 0 और 1 ना तो प्राइम होते हैं और ना ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. 0 और 1 को हम ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं ना कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं. 2 is the only even prime number. Now see, 2 is even number but it is prime number 2. तो 2 जो होता है वही एक ही है जो इवन भी है और प्राइम नंबर्स भी है. अदर देन 2 सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं. सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर. नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. अभी हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं. सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. एंड जब हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उसका, तो हमें क्या मिलता है? प्राइम फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल 18 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. सो कॉम्पोजिट नंबर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं बिकॉज 9 इंटू 2 इज़ 18. नाउ 9 को अब हम 3 इंटू 3 करके लिख सकते हैं. सो 9 को हमने कैसे लिखा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ 2 एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई में तो इंटू 2. 3 into 3 into 2 will become 18 itself. So 3 into 3 is 9 and 9 into 2 is 18. Now this is the product of prime numbers. 3 is prime number, 2 is prime number. So 3 into 3 into 2 is product of prime numbers. So ये क्या है? ये 18 का prime factorization है. Now there are two methods to solve prime factorization. First is factor tree and second is repeated division. फैक्टर ट्री में भी हमें क्या करना है? हमें यही देखना है कि जो नंबर हमें गिवन होगा उसका सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. अगर वो इवन है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो ऑड है तो हम उसको 3, 5, 7, 9, 11 ये नंबर से डिवाइड करेंगे. सो 18 कैन बी डिवाइडेड बाय 2. हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स. सो वी विल राइट 2 ओवर हियर, 9 ओवर हियर इन द सर्कल्स. इस टाइप से हमें सर्कल्स बनाने होते हैं विथ सम लाइन्स. नाउ 9 कैन बी डिवाइडेड बाय 3. 3 की टेबल में ये 3 टाइम्स आता है. सो वी विल राइट 3 and 3 इन बोथ दी सर्कल्स. नाउ सी 3 और इस 3 का हम आगे फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते बिकॉज 3 इज़ ओनली प्राइम नंबर. जब भी यहाँ पे लास्ट में प्राइम नंबर्स आ जाएंगे तो हमें आगे उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं करना है, यानी आगे उसको सॉल्व नहीं करना है. इन रिपीटेड डिवीजन हम क्या करेंगे? नंबर्स को डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास में लास्ट में 1 नहीं आ जाए. दैट मीन्स 18 है तो 18 को सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया. वी आर गेटिंग 9 एज क्वोशंट. जब हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 9 आता है. सो वी विल राइट 9 over here. Then again you have to make a line like this.
देन 9 3 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स, सो वी विल राइट 3 ओवर हियर. नाउ सी 3 की टेबल से डिवाइड होगा 1 टाइम, सो वी विल राइट 1 ओवर हियर. और ये किससे हमने डिवाइड किया वो हमें यहाँ लेफ्ट साइड में लिखते जाना है, और क्या क्या आंसर आ रहा है वो हमें राइट साइड में लिखते जाना है. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय रिपीटेड डिवीजन एंड दिस इज द फैक्टर ट्री. In question number 1 and 2 we have to pick the prime numbers and composite numbers. So prime numbers कौन से होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, और composite numbers are those which can be divisible by 1 itself and other numbers also. So here in this one prime numbers क्या होंगे 2 and 13 because 12 and 14 are composite numbers. In this one 7 and 17 are prime numbers because 27 3 से डिवाइड होता है, 117 भी 3 से डिवाइड होता है. सो यहाँ 3 से भी डिवाइड हो रही है नंबर, इसलिए 7 and 17 are prime numbers. Similarly in this one composite numbers, so composite number 6 15 these are composite numbers because ये और भी tables में आते हैं. 19 23 are prime numbers. Here 3 is prime number, 33 is composite number, 35 is composite number and 153 composite numbers. Similarly you have to do C parts of question number 1 and 2. Children, look into your book on page number 68, exercise 8D. Question number 3, A part is write all the prime numbers below 30. How many are they? हमें below 30 प्राइम नंबर्स यहाँ पे बताने हैं. सो बिलो 30 कौन कौन से नंबर्स होते हैं 29 28 27 26, और ये हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है. तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, कितने प्राइम नंबर्स होंगे बिलो 30 दैट वी हैव टू राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 को हम ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं ना ही कॉम्पोजिट बोलते हैं. सो इट विल बी 2 विच इज़ प्राइम नंबर, देन 3 4 नहीं होगा, 5 then 7 then 11 then 13 14 15 16 are composite number, then 17 18 is composite number, then 19 20 is composite number, 21 is composite, 22 is composite, so it will be 23, 24 is composite, 25 is composite, 26 is composite, 27 is composite, 28 is composite, then at last 29 which is prime number. So there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prime numbers are there. Then in B part you have to write all the prime numbers between 40 and 60. अब 40 से 60 तक में हमें सारे प्राइम नंबर्स बताने हैं कौन कौन से होंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 40, सो 41 43 47 53 एंड 59 ये प्राइम नंबर्स है बिटवीन 40 to 60, बिकॉज इनके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स बिलो 20 से नीचे वाले यानी 20 से पहले जो नंबर्स आते हैं उसमें से भी हमें कौन से नंबर्स लिखने कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने. सो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 इज़ नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम नंबर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4, देन 5 प्राइम नंबर है, सो 6 7 प्राइम नंबर है, then 8 then 9 then 10 then 12 then 14 then 15 16 17 is a prime number, 18 19 is a prime number and 20, और 20 जो था उससे बिलो हमें बताने हैं. सो बिलो नंबर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इन बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 15 एंड 25. अब हमें 15 और 25 के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर्स आते हैं वो बताने हैं.
सो 15 को हमें नहीं लेना है. 15 के बाद 16, yes it is a composite number. 17 composite number नहीं है. then 18, 19 नहीं होगा. so 20, 21, 22, 23 is a prime number. 24, फिर उसके बाद में 25 आ जाता है. So 16, 18, 20, 21, 22 and 24 are the composite numbers between 15 and 25. Next question number 5 is true or false. अब यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें हमें फाइंड करना है which one is true and which one is false. A part is every even number is a composite number. सो जितने भी इवन नंबर है क्या वो सभी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज 2 जो होता है वो एक प्राइम नंबर है बट वो इवन होता है. सो एवरी इवन नंबर इज़ नॉट कॉम्पोजिट नंबर. दिस विल बी फॉल्स. द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स मस्ट बी इवन. अगर हम 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल विल टेक 2 इवन नंबर्स 3 एंड 2, और अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे 3 minus 2 इट विल बी 1 and 1 is not an even number. So this is false. It is not possible कि हमेशा वो नंबर क्या आए, even ही आए. odd numbers भी आ सकते हैं. C part is a number which is not a prime number must be a composite number. अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या वो कॉम्पोजिट नंबर है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज अगर हम 1 का एग्जाम्पल ले या 0 का एग्जाम्पल ले, सो 0 and 1 are neither prime nor composite numbers. D part is the sum of 2 composite numbers may be a prime number. Suppose हम 2 composite number लेते हैं 4 and 9, both are composite numbers. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे we are getting 13. So 13 is a prime number. So yes, this statement is true. Next, question number 6 you don't have to do. So question number 7 is write the prime factorization by repeated division. अब हमें यहाँ पे repeated division method यूज़ करना है और कुछ numbers का prime factorization find करना है. So I am solving A part and C part over here. A part is 24. So first of all you have to make a line like this. इस टाइप से आपको line draw करनी है in your notebook, and then we will do division. So here in the right part you will write 24 and in the left part we will write prime numbers over here. So first of all 24 हम किससे डिवाइड करेंगे, with the table of 2. अब 2 की टेबल से 24 कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 12 टाइम्स डिवाइड होता है. सो 12 को हम इस 24 के नीचे लिखेंगे. जितने टाइम्स वो डिवाइड होता है वो हम यहाँ राइट साइड में लिखते जाएंगे और जिस टेबल से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम लेफ़्ट साइड में लिखते जाएंगे. नाउ अगेन 12 इज़ डिविजिबल बाय 2. हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स. सो 6 आपको यहाँ लिखना है इन द राइट साइड एंड 2 आप यहाँ लिखेंगे इन द लेफ़्ट साइड. देन अगेन 6 2 से डिविजिबल है. हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. सो 2 को हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे एंड 3 को हम राइट साइड में लिखेंगे. देन 3 अब 2 से डिवाइड नहीं होता है. सो 3 सिर्फ 3 की टेबल से डिवाइड होता है बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर. सो अगेन यू हैव टू मेक द लाइन्स लाइक दिस एंड 3 की टेबल में 3 डिवाइड होता है ओनली 1 टाइम. हमें कब तक डिवाइड करते रहना है, जब तक कि हमारे पास लास्ट में आंसर क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए. सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. जो लेफ्ट पार्ट में आपके पास में नंबर्स आए हैं उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी हैव टू चेक कि जब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी आर गेटिंग द सेम क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 24 और नॉट. सो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 3 इज़ 24. सी यहाँ पर भी 24 ही था क्वेश्चन. दैट मीन्स जो हमने प्राइम फैक्टराइज किया है दैट इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ द आंसर. For 120 again you have to make lines like this. So 120 again with the table of 2 we can divide. So with the table of 2 it will be divided 60 times. 2 की टेबल में 120 60 times डिवाइड होगा. Now again with the table of 2 because ये 2 से डिवाइड हो सकता है. How many times? 30 times. Again 2 से डिवाइड हो सकता है. How many times? 15 times. Now see 15 अब 2 की टेबल में
नहीं आता है, सो वी विल टेक टेबल ऑफ 3 एंड 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है. नाउ सी 5 3 की टेबल में नहीं आता है, सो विल टेक 5 ओनली बिकॉज 5 इज़ अ प्राइम नंबर और वो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा. कितने टाइम्स? 1 टाइम. नाउ दीज लेफ्ट नंबर्स, जो लेफ्ट पार्ट में हमने नंबर्स लिखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 120 ओनली. सो दिस विल बी द आंसर. Similarly, you have to do B part of this question. In question number 8, find the prime factorization by drawing factor trees. अब हमें factor trees बनाने हैं यहाँ पे और prime factorization find करना है. So I am solving A and C part over here. A part is 30. So हमें पहले numbers को ऐसे circle में लिखना है and then we have to make arrows like this and then we have to make 2 circles ताकि हम यहाँ पे नंबर्स फिल कर सकें. नाउ सी 30 इज़ डिविजिबल बाय 2. सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है. सो ये 2 से डिवाइड हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स. नाउ 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 15 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. जो कॉम्पोजिट नंबर होगा उसमें हम इस टाइप से एरोज बनाएंगे एंड देन अगेन वी हैव टू मेक 2 सर्कल्स. नाउ 15 3 की टेबल में आता है. हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. नाउ सी 3 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स. सो अब हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं करेंगे. सो द आंसर इज 2 इंटू 3 इंटू 5. दिस विल बी द आंसर और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 30 ओनली. फॉर दिस 172 अगेन वी हैव टू मेक एरोज एंड देन 2 सर्कल्स. नाउ अगेन 72 2 से डिवाइड हो सकता है. हाउ मेनी टाइम्स? 36 टाइम्स. नाउ सी 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 36 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. सो हम कॉम्पोजिट नंबर में सर्कल बनाएंगे एंड देन अगेन 36 इज़ डिविजिबल बाय 2. 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है ये? 18 टाइम्स. नाउ अगेन 2 इज़ अ प्राइम नंबर, सो हम 18 के लिए फर्दर सॉल्व करेंगे. 2 सर्कल्स. इन द टेबल ऑफ 2 18 कम्स 9 टाइम्स. नाउ सी 2 and 9. So 2 is a prime number, 9 is a composite number. So हम composite number में circle बनाएंगे and 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है 3 टाइम्स. नाउ सी लास्ट में अब क्या आ गए? प्राइम नंबर्स आ गए. सो हम इन फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो दिस विल बी द आंसर. सिमिलरली यू हैव टू डू बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 9 इज जस्ट सिमिलर टू फैक्टर ट्री. यहाँ आपको ऑलरेडी सर्कल्स बना के दिए हुए हैं जिसको आपको इसमें नंबर्स फिल करके सॉल्व करना है. सो यू विल डू दिस इन योर बुक ओनली. सो चिल्ड्रन, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ऑल you have to do in your notebook. Question number 3 AB, question number 4 AB, 7 ABC, 8 ABC parts you will do in your notebook. Question number 1, 2, 5 and question number 9 AB parts you have to do in your book only of exercise 8D. And children, you have to prepare this chapter for your test that will be taken on Monday. Thank you.